मयंक की सुबह आँख खुली तो देखा रविवार होने के बावजूद घर में बड़ी सफाई चल रही थी। मम्मी भाग भाग कर काम कर रही थी। अरे मयंक, अच्छा हुआ तुम खुद ही उठ गए। जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, गांव से तुम्हारी दादी आ रही है, घंटे भर में पहुंचती ही होगी। यह सुनकर मयंक को जैसे करंट लग गया। दादी? ओ नो! उसके लिए दादी का दूसरा मतलब था ढेर सारा ज्ञान और नसीहतें। यह करो, यह ना करो, इस वक्त ऐसा नहीं और इस वक्त ऐसा ही करो। दरअसल दादी बड़ी अंधविश्वासी थी और हर समय कोई न कोई शगुन अपशगुन की बात किया करती थी, जिससे पूरे परिवार की हालत खराब रहती। पिछले साल की बात है, एक दिन वे मयंक को बस स्टॉप तक छोड़ने गई। तभी उसके सामने से एक बिल्ली गुजर गई। बस दादी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है। अभी तो 5 मिनट पहले आगे नहीं बढ़ेगा, वरना अपशगुन हो जाएगा। मयंक ने बहुत जिद की। दादी मुझे जाने दो, मेरी बस छूट जाएगी। मगर दादी टस से मस नहीं हुई। ऐसे ही एक बार पापा ज़रूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जाते हुए अपनी फाइल टेबल पर ही भूल कर जाने लगे। मयंक ने देखा तो तुरंत पीछे से आवाज़ लगाने लगा, मगर दादी उसका मुंह दबाकर डांटते हुए कहने लगी, किसी ज़रूरी काम से जाते समय इंसान को पीछे से नहीं टोकते, उसका काम बिगड़ जाता है। शाम को जब पापा ऑफिस से आए तो ये मयंक की बात सुन गुस्सा होते हुए बोले, अरे कैसे भी चिल्ला देता तो मेरी मीटिंग ख़राब होने से बच जाती। ये ही सब बातें सोच सोच कर मयंक के पसीने छूटने लगे। खैर दादी आ चुकी थी और पूरा घर उनके इशारों पर चलना शुरू हो गया था। आज जब संध्या समय दादी अपने कमरे में पूजा कर रही थी, तभी अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आई। मम्मी ने वहाँ जाकर देखा तो उनके कमरे में लगा कांच का बल्ब फूटकर ज़मीन पर बिखर गया था। वे भागकर झाड़ू ले आई और उसे समेटने लगी, मगर दादी चिल्ला पड़ी, अरे बहू, तुमको इतना भी नहीं पता कि शाम ढलने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाते, बहुत अपशगुन होता है। मगर मम्मी जी, यह कांच है, पैरों में चुभ जाएगा। मयंक की मम्मी ने कहा, रहने दो, सुबह उठा लेंगे, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगी। दादी को जिद पर अड़ा देखकर मम्मी चुपचाप झाड़ू वापस रख आई। पापा ने दादी को दूसरे कमरे में सोने के लिए कहा, मगर दादी नहीं मानी। उनको अपने कमरे में ही अच्छी नींद आती थी। रात को जब सब सो रहे थे, दादी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वे नींद में पानी पीने उठी और अंधेरे में बिखरे कांच पर पैर रख दिया। पैर लहूलुहान हो गया। वे दर्द से चिल्लाने लगी। संयोग से पड़ोस में ही डॉक्टर शर्मा का घर था। पापा उनको जल्दी से बुला लाए। उन्होंने दादी की ओर देख बड़े आश्चर्य से पूछा, कमरे में इतना कांच बिखरा पड़ा था तो पहले साफ़ क्यों नहीं किया? दादी बोली, कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बल्ब आज शाम को टूटा था और शाम के समय झाड़ू नहीं लगाते। क्या आपको नहीं पता कि शाम को झाड़ू लगाना अशुभ होता है? इससे लक्ष्मी जी नाराज़ होकर घर से चली जाती है। यह सुनकर डॉक्टर साहब हंसने लगे। अम्मा जी, लक्ष्मी जी तो आ जाएंगी ही। डॉक्टर जो घर में आया है, पहले तो मैं पड़ोसी होने के नाते आपका मुफ्त इलाज करने की सोच रहा था, लेकिन आपकी बात सुनकर अब मैं ज़रूर फीस लूँगा। रही बात शाम को झाड़ू न लगाने की, तो सुनिए, पुराने ज़माने में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में अंधेरे में झाड़ू लगाने से घर की कोई कीमती वस्तु बाहर कचरे में जा सकती थी। इस कारण उस समय के बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते थे। लेकिन आज के समय में तो रात को भी भरपूर रोशनी उपलब्ध है, इसलिए इस बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब देखिए ना, अगर समय से कांच उठा लिया होता तो आपकी यह हालत नहीं होती। यह सुनकर दादी चुप हो गई। सच ही था, शगुन अपशगुन के चक्कर में पड़कर उन्होंने स्वयं ही अपना पैर घायल कर दिया था। डॉक्टर की बात सुन पापा बोले, अम्मा जी, हम आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले। अब आपको अपनी पुरानी रूढ़ियों और मान्यताओं को छोड़कर नए ज़माने के साथ ही चलना होगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बड़े बुजुर्ग को अपनी जो पुरानी बातें हैं, रूढ़िवादी जो परंपरा है, उसको थोड़ा सा दरकिनार रखते हुए अभी की सोच को लेकर चलना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या कहानी आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।